हिमालय राज ने कहा, शास्त्र कहता है एक बेटी जब घर में, रसोई घर में एक बेटी जब अपने घर के अंदर बैठकर भोजन करती है तो कहते हैं 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल उसे प्रतिदिन प्राप्त होता रहता है, प्रतिदिन। अरे दुनिया वालों से पूछो कि नवरात्र में कन्या भोज क्यों कराते हो, दुनिया वालों से पूछो कि नवरात्र में बेटियों को क्यों ढूंढने जाते हो, दुनिया वालों से पूछो कि नवरात्र की अष्टमी और नवमी पर कन्या का पूजन क्यों करते हो। क्योंकि दुनिया वालों को ये मालूम पड़ना चाहिए कि देवी भागवत में लिखा है, एक कन्या एक बेटी जब किसी के घर में मुख झूठा करती है, एक बेटी एक कन्या जब किसी के घर में भोजन करती है तो उसके भंडारे कभी खाली नहीं रहते। इसलिए कन्या पूजन किया जाता है, इसलिए बेटी का पूजन किया जाता है। और आज के जमाने में लोग मंदिर में जाकर भगवान से कहते हैं, भगवान ओ भगवान हमारे घर में एक बेटा दे दो, एक बेटा। और बाजू में खड़ी हुई लक्ष्मी जी नारायण जी से बाजू में खसक के बोलती है, कितना मूर्ख है, बेटा मांग रहा है और रोज मंदिर में आकर कहती लक्ष्मी दे दो। बार बार मिलने वाला नहीं है। ऊपर जाने के बाद धर्मराज आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने कितना कमाया, धर्मराज आपसे ये नहीं पूछेगा कि तेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है, धर्मराज आपसे ये नहीं पूछेगा तेरी दुकान कितनी है, धर्मराज ये नहीं पूछेगा कि तूने कितना माल खाया, धर्मराज ये नहीं पूछेगा कि गुलाब जामुन खाई कि इमरती खाई कि भजिया खाया कि पकोड़ा खाया, धर्मराज ये भी नहीं पूछेगा कि तेरे बच्चे कितने, धर्मराज ये भी नहीं पूछेगा कि तेरी पत्नी कैसी थी, धर्मराज ये भी नहीं पूछेगा कि तेरी बेटा बेटी दामाद कैसे थे। धर्मराज तो ये पूछेगा कि तू पृथ्वी पर गया था, मृत्यु लोक में गया था, तुझे इतना अच्छा मनुष्य का शरीर दिया था, तूने एंजॉय करा कि नहीं करा। ये जरूर पूछेगा कि पृथ्वी पर जाने के बाद तू खुश रहा कि नहीं रहा। इतना अच्छा शरीर मिलने के बाद भी अगर तुम दुख रो रो के, अरे मेरे बेटे का जॉब नहीं लगा, अरे मेरी बेटी का ऐसा हो गया, मेरे परिवार में ऐसा हो गया, देवर ऐसा हो गया, जेठ ऐसा हो गया, पत्नी ऐसी हो गई, पति ऐसा हो गया, बच्चे ऐसा हो गए, पूरी जिंदगी रोते 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 निकाल दिया, तो भगवान भी कहेगा इतना अच्छा शरीर दिया था और तूने पूरे शरीर को बर्बाद कर दिया रोते रोते। इतना अच्छा तेरे को चेहरा दिया था, इतना अच्छा तेरा स्वरूप दिया था, तेरे को घर दिया था, शरीर को सही तरह से भगवत भजन करते हुए फुल आनंद के साथ, पूरी खुशी के साथ अगर इस शरीर का प्रयोग करता तो तेरा जीवन सार्थक हो जाता। क्यों? हमने जो शरीर मिला है ये परमात्मा की कृपा से मिला, उसकी दया से। आज के जमाने में भूखे को भोजन कराने वाले बहुत सारे हैं, पर आज के जमाने में जो भूखा है, जो भूखा रहता है, उसको कमाने का तरीका सिखाने वाले कम हैं। भूखे को भोजन देने वाले बहुत सारे मिलेंगे और कहेंगे हम इनको भोजन करा देंगे, हम इनको लंगर करा देंगे, हम इनको भंडारा करा देंगे, ये भोजन करें, ये भोजन ग्रहण करें। पर अपने भीतर एक बात उतार कर रखिए कि किसी को भोजन करा रहे हो वो आपकी दया है, आपकी श्रेष्ठता है, भगवान की कृपा है, भोलेनाथ की करुणा है। पर उसके साथ एक बात और स्मरण में रखो कि जो बहुत दिनों से भूखा है, रोज कुछ ना कुछ बातें, रोज तकलीफ में, रोज कष्ट में, रोज परेशानी में, तो उसको समझा कर देखो हम कब तक आपको देंगे, हम कब तक आपको प्रदान करेंगे। एक काम करो, अब कुछ काम चालू करो, कोई व्यापार चालू करो, कोई व्यवसाय चालू करो, कोई ऐसा कार्य करो जिससे तुम्हारे जीवन में 2 रोटी रोज की आए और तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाना ना। शिव महापुराण की कथा कहती है, समुद्र को लांघने के लिए, पार उतरने के लिए समुद्र में क्या लिखकर फेंका गया था पत्थर पर? जम के बोलो जरा, आवाज नहीं आई। जम के राम। क्या लिखा पत्थर पे? और जम के बोलो राम। नल नील के पास में पत्थर आते गए, राम लिखते गए, छोड़ते गए, पत्थर टेढ़। भगवान शंकर ऊपर से मुस्कुरा रहे। कई दिन बीत गए, कई दिन
पर सेतु तैयार नहीं हुआ। राम जी को लंका जाना है और सेतु तैयार नहीं हो रहा। क्यों? सब ने कहा राम नाम लिखे पत्थर तैर रहे हैं, 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 राम नाम लिखे पत्थर तैर रहे हैं। शंकर जी मुस्कुरा रहे हैं। राम जी को चिंता लग गई कि राम नाम लिखे पत्थर तैर रहे हैं तो सेतु बन जाना चाहिए। फिर सेतु क्यों नहीं बन रहा? हनुमान जी के पास सूचना गई, नल नील राम नाम लिखे पत्थर फेंक रहे हैं, समुद्र में वो पत्थर तैर रहे हैं। राम नाम लिखे पत्थर तैर रहे हैं, चारों तरफ सूचना हो गई राम नाम लिखे पत्थर तैर रहे हैं। सेतु बंधेगा कैसे? अब एक बात बताओ, तुमने गेंद पानी में फेंकी, पानी में तैर रही है, फिर किसी ने फेंकी वो तैर रही है, फिर किसी ने फेंकी वो तैर रही है। सेतु बंधेगा क्या? जम के बोलो जरा, बंधेगा? पत्थर तैरता हुआ यहाँ जाएगा, वहाँ जाएगा, वहाँ जाएगा, पर आपस में जुड़ेगा कैसे? पानी में पत्थर तैर रहा है, पानी में पत्थर तैर रहा है, राम नाम लिखा पत्थर तैर रहा है, पर वो पत्थर आपस में जुड़ के पुल कैसे बनाएगा? पत्थर को डाला गया, तैर रहा है, जा रहा है, तैर रहा है, जा रहा है, पुल कैसे बने? मजबूती कैसे आए? इस पे चलकर इतनी बड़ी सेना पार उतरना है तो जाएगी कैसे? शंकर भगवान मुस्कुरा रहे थे। राम जी को थोड़ी सी चिंता व्यापी। राम जी ने हनुमान जी को बुलाया, हनुमान समझ में नहीं आता कि ये पत्थर पानी में फेंके जा रहे हैं, तैर रहे हैं, पर ये आपस में जुड़ नहीं रहे। कोई वहाँ जा रहा, कोई वहाँ जा रहा, कोई वहाँ जा रहा, कोई वहाँ जा रहा, एक जैसे जुड़ नहीं पा रहे हैं। तब हनुमान जी ने राम जी की बात सुनी और हनुमान जी अपना ध्यान लगाकर शिव जी के शिवलिंग की मुद्रा का स्मरण कर कर हनुमान जी कुछ देर के लिए गए। भगवान शंकर के शिवलिंग की मुद्रा का स्मरण कर कर हनुमान जी कुछ देर बैठ गए और हनुमान जी बैठकर शंकर भगवान से पूछने लगे, आप आज्ञा दो कि इन पत्थरों को जोड़ा कैसे जाए। तब शंकर भगवान नीचे आए, हनुमान जी के एक कान में कहा रा, दूसरे कान में कहा माँ। हनुमान जी शंकर जी से बोले, राम तो वो पहले से ही लिख रहे हैं, तैर भी रहे हैं, पर जुड़ नहीं रहे। शंकर भगवान ने फिर हनुमान जी के कान में कहा रा, दूसरे कान में कहा माँ। हनुमान जी को समझ में नहीं आया। फिर हनुमान जी ने कहा, राम को पहले से लिख रहे हैं, पत्थर छोड़ रहे हैं, पर वो जुड़ नहीं रहे, पुल नहीं बन रहा। कोई पत्थर इधर जा रहा, कोई पत्थर उधर जा रहा, पुल कैसे बनाए? शंकर जी ने फिर कहा रा, फिर कहा माँ। अब हनुमान जी को समझ में आ गया और हनुमान जी पहुंच गए नल नील के पास। जितने भी पत्थर आएंगे सबसे पहले मेरे पास आएंगे, नल नील के बाद में जाएंगे। राम मैं लिखूंगा, पत्थर लाया जाए। पत्थर को लाया गया। हनुमान जी ने एक पत्थर पर लिखा रा, कहा ले जाओ समुद्र में डाल दो। दूसरे पत्थर में लिखा माँ, कहा ले जाओ समुद्र में डाल दो। अब पत्थरों को इधर उधर जा नहीं रहे थे, क्योंकि रा के पास माँ का पत्थर अपने आप चिपकते जा रहा था और पुल बनते चले। अब रा के पास में माँ का पत्थर अपने आप आता चला जा रहा था, पुल बनता चले जा रहा था। और वो रा और माँ ने ऐसा साझा कर लिया कि वो राम नाम बिखर नहीं पाया और पूरी सेना पार उतरती चली गई। पूरी सेना। सबने गुनगुनाया, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को। ऐसी विद्वत्ता। शंकर भगवान क्या करते हैं?
दुनिया के लोग कहते हैं शिव जी आएंगे हमारा दुख काट कर जाएंगे, शंकर जी आएंगे हमारा दुख काट कर जाएंगे, शंकर जी आएंगे हमारा दुख काट कर जाएंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर आते हैं पर दुख नहीं काटेंगे। शंकर भगवान तुम्हें दुख का सामना करना सिखा देंगे और तुम्हें इतना आगे बढ़ा देंगे कि तुम्हें उस दुख का महसूस ही नहीं होगा। दुख पीछे छूटता चले जाएगा और तुम आगे बढ़ते चले जाओगे, तुम्हारी जीवन सार्थक होता चलेगा।